मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ महीने पहले तक एमडीए कहा जाता था, लेकिन उसका नाम बदला गया और वो हो गया अब मेडा। केवल नाम ही नहीं बदला गया, अब काम करने का जो तरीका है वो भी अथॉरिटी बदल रही है। मेरे साथ हैं मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीसी अभिषेक पांडे साहब। सर, ये बताइए कि अब जो तरीका है, क्या संकल्प है जिसके तहत ये जो बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, क्या मिशन है? देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण में हमने संगठनात्मक परिवर्तन का एक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है और हमने ये तय किया है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन की पब्लिक क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी है। आम जनता के मानस पटल में मेरठ विकास प्राधिकरण की जो छवि है उसे एक शून्य भ्रष्टाचार संस्थान के रूप में स्थापित करना है, एक ज़ीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित करना है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने जो अपना संगठनात्मक परिवर्तन का पूरा रूपरेखा है उसको 3 चरणों में बांटा है। मानव संसाधन प्रबंधन, प्रक्रिया प्रवाह सरलीकरण एवं मानकीकरण और तीसरा तकनीकी दक्षता। इसके अंतर्गत हमारा विचार ये है कि अगर हम सही लोगों को सही जगह पर तैनात करें, हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं मेरठ विकास प्राधिकरण आम जनता के लिए निर्धारित की हैं उनको सरल करें, आम जन का ऑफिस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो न्यूनतम रखा जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जनता के काम आसानी से और तीव्र गति से किए जाएं ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस क्रम में आज हमने जो पहला अपना मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य है उसे पाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। बहुत समय से कुछ कर्मचारियों के बारे में शिकायत मिल रही थी कि उनका आचरण उच्च कोटि का नहीं है। कुछ हमारे कर्मचारी जो हैं वो निलंबित भी किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो एक ज़ीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हमने लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी जिनके बारे में फील्ड से एडवर्स रिपोर्ट आती थी, उनको कम्प्लीटली उनके चार्जेस से डाइवेस्ट करके उनको दूसरे डिपार्टमेंट से भेजा है। नए लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है, यंग लोगों को जिम्मेदारी दी है, जिससे कि पब्लिक कनेक्ट हमारा और पब्लिक आउटरीच जो है वो बेहतर हो सके। सर, आपने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि 1 जनवरी 2024 को शून्य करप्शन वाला डिपार्टमेंट होगा मेरठ विकास प्राधिकरण। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत जटिल काम है, क्योंकि कई दशकों से यहाँ पर जो करप्शन है वो जड़ों तक में है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हो। करप्शन के प्रति किसी भी प्रकार की टॉलरेंस ना आज है ना कल है, और कोई भी करप्ट एम्प्लॉय के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। परंतु मेरे हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन की सही मायने में विजय तब होगी जब आम जन के मन मस्तिष्क में वो करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाने लगे और पब्लिक भी स्वीकार करे कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे आने में कोई काम पड़ने पर उनका काम आसानी से हो रहा है, सरलता से हो रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि बाय द टाइम वी एंटर न्यू ईयर, जब हम नव वर्ष में प्रवेश करें, तो हम केवल अपने आचरण में इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को समाहित ना करें, बल्कि हमारा जो काम है, हमारा जो ये आचरण है वो पब्लिक तक भी पहुँचे, पब्लिक तक भी ये मैसेज जाए। तो हमें अपने कार्य पद्धति को, अपने सोचने विचारने और कार्य करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको उस उच्च कोटि तक पहुंचाना है, उसको ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी के उन मुकामों तक पहुंचाना है कि पब्लिक का कोई भी कॉमन मेंबर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एमडीए के बारे में पूछे जाने पर ये बोल सके कि एक्चुअली में ज़ीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है। और हाँ, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास जो मैन पावर है और हमारी जो विल है वो इस काम को करने के लिए पर्याप्त है। सर, जो आपका इंटरनल जो स्टाफ है उससे तो आप इस तरह निपट लेंगे, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। आप अथॉरिटी के मुखिया हैं, आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिशियन हैं, आपसे ऊपर बैठे हुए अफसर हैं और जो रियल इस्टेट में बड़े बड़े पावरफुल प्लेयर हैं, वो भी इस मिशन में कहीं बाधा है? देखिए, हमें अब तक सभी का सहयोग मिला है, चाहे हमारे सीनियर ऑफिसर्स हों, चाहे लोकल जनप्रतिनिधि हों। मुझे लगता है कि मेरठ में कोई भी नहीं चाहता कि कभी भी करप्शन हो, एंड सब किसी की इच्छा यही होती है कि करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशंस हों। और मुझे लगता है कि हम ये प्रयास करेंगे तो हमें सबका सहयोग ज़रूर मिलेगा। और एक मैसेज देने के लिए हमने ये भी तय किया है
कि भविष्य में अब अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी स्वयं मेरे द्वारा दर्ज कराई जाएगी, जिससे कि इंस्टीट्यूशन के हर एक कर्मचारी तक ये मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से चला जाए कि करप्शन इन एनी फॉर्म इज़ नॉट टॉलरेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरठ विकास प्राधिकरण नए साल में पारदर्शिता के साथ काम करे और ईमानदारी के साथ काम करे, ये संकल्प लेकर अब विकास प्राधिकरण के जो बीसी हैं वो आगे बढ़े हैं। देखना होगा कि उनका जो ये सपना है वो किस हद तक पूरा होता है या फिर कुछ खामियां रह भी जाती हैं, वो अगले साल में पूरी होंगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।